मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किए। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ और इसका दूसरे अधिकार में जो चर्चा चलती आई है मोक्ष मार्ग के संबंध में, तो उसमें यह 30वें नंबर की गाथा का स्पष्टीकरण अपन ने कल गुरुदेव से सुना था। आज भी उसी पर चर्चा थोड़ी हुई और 31वीं नंबर की गाथा का आज स्पष्टीकरण अपन ने सुना है। जो कल चर्चा चली थी उसमें एक पॉइंट अपना रह गया था, वहाँ से अपन चर्चा शुरू करते हैं। 460 नंबर का पेज है हिंदी वाले प्रवचन में। देखो, पुरुष ही अभेद नैसे निश्चय चारित्र है। गाथा 30 में कहा था कि जो 6 द्रव्य 5 अस्थि काय का ज्ञान है उसमें स्वयं पर का भेद विज्ञान करके पर के प्रति उठने वाले संकल्प विकल्पों के त्याग रूप अपने शुद्ध स्वरूप आत्म तत्व में निश्चलपना, उसका नाम चारित्र है। तो वह चारित्र से परिणित आत्मा, चारित्र तो पर्याय है, चारित्र तो पर्याय में व्यक्त होता स्वरूप की लीनता आनंद शांति का परिणाम है। तो वो जो परिणाम से परिणित आत्मा है, तो उस पर्याय से उस द्रव्य को अभेद किया, तो उस पर्याय से उस द्रव्य को अभेद करके द्रव्य को चारित्र कहा। ये शैली यहाँ पर है। देखो, पुरुष ही यानी आत्मा ही अभेद नैसे निश्चय चारित्र है, ऐसा कहते हैं। यह आत्मा ही चारित्र है। फिर कहा, ऐसा कहते हैं कि आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति आत्मा तो है, वो तो अनादि अनंत है। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आत्मा तो हर अवस्था में है। तो वह तो आत्मा तो वह आनंद की मूर्ति तो है। आत्मा अर्थात ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति, और शरीर वाणी मन कर्म ये तो पर है। अंदर में जो दया दान व्रत काम क्रोध के भाव हैं यह विकार है। 3 हो गए ना अपने सामने। एक अपना अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति आत्मा तो है करके क्या कहना है कि आत्मा तो अनादि अनंत ऐसे का ऐसा ही विद्यमान प्रवर्तमान है। कैसा? अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप। और अभी संयोग में शरीर वाणी मन कर्म आदि पर पदार्थ हैं। सो ये कौन है कि ये पर पदार्थ है। एक कौन है
कि मैं अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति, ज्ञान लक्षण से लक्षित होने वाला ज्ञायक तत्व, अनादि अनंत त्रैकालिक एक रूप स्वरूप और संयोग में शरीर, वाणी, मन, द्रव्य, कर्म आदि पर पदार्थ हैं। सो वे कौन हैं कि वे मुझसे अन्य हैं। और क्या है कि दया, दान, व्रत, काम, क्रोध के परिणाम, कषाय की तीव्रता, मंदता के परिणाम, पुण्य पाप के परिणाम कहाँ हैं कि मेरी पर्याय में हैं। वे हैं विकार, वह तो विकार, और इन विकारों से रहित और उन सर्व परद्रव्यों से रहित मेरी चीज, मेरी यह वस्तु निर्विकारी तत्व है। और इस निर्विकारी तत्व में जो प्रवर्तमान उपयोग की एकाग्रता का परिणमन है, उस परिणमन का नाम चारित्र है। और उस परिणमन से परिणमित जो आत्मा है, सो उसे अभेद नय से आत्मा ही चारित्र है। ये यहाँ पर आचार्य परमात्मा को कहना है, जिसका खुलासा यहाँ स्पष्टीकरण गुरुदेव का देखो इस प्रकार है। विकार रहित वह चीज निर्विकारी आनंद की पुतली आत्मा है। आनंद की पुतली, पुतली शब्द का प्रयोग क्यों किया वो समझना। पहले और अभी भी होते होंगे कि एक लकड़ी के खांचे में डालकर शक्कर के खिलौने बनते हैं, है ना। तो शक्कर की पुतली बनाई, है ना, ऐसे उसमें लकड़ी के सांचे में डालकर। तो सांचे में डालकर जो पुतली बनी है, वो पुतली कहाँ से मीठी नहीं, कब मीठी नहीं। वो पुतली है ना, तो पुतली का कोई भी अंश हो, कोई भी ऊपर नीचे आगे पीछे, और किसी समय हो, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, किस समय वह मीठी नहीं है। ऐसे यह आनंद की पुतली आत्मा, यह सर्वांग आनंद स्वरूप, सदैव आनंद स्वरूप है ना, सदैव आनंद स्वरूप, सर्वांग आनंद स्वरूप। किस समय यह आनंद भाव से रहित और किस जगह यह आनंद भाव से रहित, कौन सा इसका प्रदेश ऐसा कि जहां आनंद न विराजता। गुरुदेव का शब्द एक एक बड़ा पुतली आत्मा है, आनंद की पुतली आत्मा है। अरे रे आत्मा कौन, इसकी खबर नहीं होती। समझ में आया। ऐसे आत्मा का पहले सम्यक दर्शन हुआ है। चारित्र की बात चलती है ना, तो चारित्र किसको हुआ है कि जिसको पहले ऐसे आनंद की पुतली स्वरूप ज्ञान लक्षण से लक्षित होने वाले इस ज्ञायक परमात्मा का, जिसको आप रूपता का श्रद्धान प्रतीति अहम हुआ है और उसका आस्वादन स्वरूप संचेतन रूप सम्यक ज्ञान अंतर का हुआ है। अब उसको क्या चल रहा है कि अब उसकी एकाग्रता की परिणति चलती है। जब तक स्वरूप में अहम श्रद्धान आप रूपता की प्रतीति नहीं की, उसका आस्वादन रूप भाव अपने उपयोग में अनुभव में लिया नहीं, तो एकाग्र कहाँ होगा। तो एकाग्रता का नाम चारित्र है। और एकाग्रता किसकी कि इस चैतन्य परमात्मा की एकाग्रता। वो चैतन्य परमात्मा की एकाग्रता कैसे कि पहले उसका सम्यक दर्शन नाम श्रद्धान और सम्यक ज्ञान नाम स्वरूप संचेतन आस्वादन, बिना स्वाद के उसको प्रतीति नहीं और बिना प्रतीति और ज्ञान के चारित्र नहीं। तो अब कैसे परिणमित होएगा चारित्र में वो समझना। तो अगली 31 नंबर गाथा भी अपन इसी लाइन पर समझेंगे। देखो,
अब यह व्यवहार सम्यक दर्शन आदि के या व्यवहार ज्ञान के या विकल्प आदि छोड़कर स्वरूप में स्थिर होता है। स्वरूप में स्थिर होता है, इसका नाम चारित्र है। तो स्वरूप में कैसे स्थिर होता है, कहाँ से हटता है और कहाँ आता है, कहाँ पहले लगा था जहाँ से छूटकर अपने स्वरूप में इसका उपयोग लग गया है, रम गया है, जम गया है, कैसे किसको छोड़ा वो बताना है। कि व्यवहार सम्यक दर्शन आदि के, व्यवहार सम्यक ज्ञान आदि के, व्यवहार व्रतादि के सर्व विकल्पों को छोड़कर, इसे ही व्यवहार से इस व्यवहार भाव को भेद रत्नत्रय कहा गया है। दोबारा से, व्यवहार नय से यानी झूठे नय से इस छह द्रव्यों और उनमें आप और पर का श्रद्धान विकल्पात्मक, छह द्रव्यों का ज्ञान विकल्पात्मक और दया दान व्रत आदि के विकल्प, इन सब को व्यवहार कहा। किस नय से व्यवहार कहा? व्यवहार से व्यवहार कहा। और वे कैसे हैं कि विकल्प रूप हैं। ये आत्मा कैसा है कि निर्विकल्प रूप है। इसकी आराधना कैसी है कि निर्विकल्प रूप है। वस्तु कैसी है? निर्विकल्प रूप है। निर्विकल्प कहो कि वीतरागी कहो, वीतरागी कहो कि आनंद रूप कहो, और विकल्प रूप कहो कि राग रूप कहो, राग रूप कहो कि दुख रूप कहो, है ना। तो दो कॉलम हो गए। विकल्पात्मक जो कोई भाव है वे राग रूप है, दुख रूप है, और जो निर्विकल्प रूप भाव है वह आनंद रूप है, वीतराग रूप है। तो इन विकल्पात्मक राग रूपता के भावों को, दुख को छोड़कर निर्विकल्प वीतराग चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप में लीन होता है। किसको छोड़कर होता है? कि इनको छोड़कर होता है। किनको? कि जो व्यवहार से व्यवहार कहे गए उनको छोड़कर होता है। ठीक है ना। ये अच्छे से पॉइंट यहाँ जो अपने सामने गुरुदेव श्री ने रखा, उसको पॉइंट को ख्याल में रखना कि छोड़कर होता है। विकल्प रूप भाव में शांति कैसे आएगी? क्योंकि जिसका स्वरूप ही दुख रूप हो उसमें से शांति कैसे आएगी? तो शांति कैसे आएगी कि उसको छोड़कर अंदर में आएगा तो शांति आएगी। यानी मान लो किसी कमरे में आग लग रही हो, आग जल रही हो बहुत धू-धू करके, और वहाँ मान लो कोई फंस गया है। तो फंस गया है तो वहाँ काय का वेदन कर रहा है? वहाँ पर वह आग की दाह का वेदन कर रहा है। तो अब उसे आग की दाह से छूटकर ठंडक का वेदन करना हो तो क्या करना चाहिए? कि वहाँ से बाहर आ जाना चाहिए और जहाँ ठंडक है वहाँ रहना चाहिए। ऐसा ही तो होगा। तो ये जो छह द्रव्यों का, पांच अस्थि काय के ज्ञान के विकल्प का भाव, उनमें ये मैं और ये पर ऐसे विकल्प का भाव, और ऐसे विकल्प के साथ वर्तता हुआ कषाय की मंदता वाला जो कोई दया दान का भाव, ये दुख रूपता से छूटना हो तो क्या करना चाहिए? कि इन दुख रूप भावों को छोड़कर आनंद रूप भाव में रहना चाहिए। इसका नाम चारित्र है। और चारित्र कैसा है? कि शांति रूप है। देखो, व्यवहार सम्यक दर्शन आदि के या व्यवहार ज्ञान के या विकल्प आदि छोड़कर स्वरूप में स्थिर होता है, यानी अतीन्द्रिय आनंद की लहजत में मौज मनाता है, तृप्त होता है।
ऐसे पुरुष को निश्चय चारित्र होता है, वह पुरुष ही चारित्र है। ऐसा कहते हैं, वह आत्मा ही चारित्र है। अभेद है ना, अभेद क्यों कहा कि जो परिणति बाहर जाती थी, जो उपयोग की दशा की दिशा बाहर में थी, वो बाहर से उस दिशा को, बाहर की दिशा को छोड़कर उपयोग की दशा अपने स्वरूप में जम गई है। तो जम गई है तो वो दशा ने किससे अभेदपना किया है? अपने चैतन्य परमात्मा से। तो वह जो चारित्र का शांति रूप भाव है, निर्विकल्प वीतरागी भाव है, वह अपने स्वरूप से अभेद है। तो वो स्वरूप रूप आत्मा ही चारित्र है। यह आत्मा का चारित्र ऐसा नहीं, परंतु ये आत्मा ही चारित्र है, ऐसा अभेद न से कहा जाए। ये आत्मा और इसका चारित्र ऐसे न कहा, ऐसे न कहा। जो चारित्र सो आत्मा ही है, आत्मा ही चारित्र है, ऐसा कहते हैं। आगे 465 पेज पे थोड़ा सा अपन देखते हैं और फिर चलते हैं अगली गाथा की तरफ। देखो, वही बात है, उसको यहाँ समझो समाप्त या उसकी पूर्णता यहाँ पर करते हैं। यहाँ तो आचार्य कहते हैं, अभेद नय से निश्चय चारित्र भवति, वह स्वयं चारित्र है, आत्मा चारित्र है, ऐसा कहते हैं। भगवान आत्मा अपने स्वरूप के अतीन्द्रिय निराकुल आनंद में परिणम गया है, उसमें स्थित है, उसमें जम गया है, उसमें ठहर गया है। जो उपयोग पहले बाहर जाता था, अब ये बाहर जाने के संदर्भ में हम इतनी ही बात क्यों कर रहे हैं कि 5 द्रव्य, वो 6 द्रव्य 5 अस्थि काय का ज्ञान, उसमें स्वयं पर का भेद रूप ज्ञान, उसमें आपको आप रूप जानने का भाव, पर को पर रूप जानने का भाव, और उस काल में उठते हुए दया दान के विकल्प, इनको ही छोड़ने की क्यों कह रहे हो? पापादि को छोड़ने की क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि पापादि तो बहुत दूर रह गए हैं, वो तो बहुत दूर रह गए हैं, उनको छोड़ने की बात करने का यहाँ प्रसंग ही नहीं है। यहाँ चारित्र की बात चलती है। तो चारित्र स्वरूप की रमणता को कहते हैं। तो स्वरूप में जब रमने को, जब उपयोग इधर को पलटता है, उसके पहले ऐसे शुभ भाव रूप भाव ही होते हैं, उन्हें छोड़कर आता है। अशुभ छोड़कर थोड़े आत्मा में आता है। अशुभ तो छोड़ दिए हैं, तब तो उसे ये 6 द्रव्य 5 अस्थि काय का जानना, उसमें आप और पर का भेद रूप जानना, उस समय दया दान व्रत भक्ति अथवा पंच परमेष्टि का स्मरण इत्यादि अपने आत्मा का तत्व विचार इत्यादि भाव होते हैं, है ना। अपने को लगे कि शुभ को छोड़ने की कह रहे हो, अशुभ को छोड़ने की कह ही नहीं रहे हो। अरे जो शुभ में परिणमित है, क्यों परिणमित है? कि वह आत्मा में प्रवेश करने को उद्यत है। कौन है ऐसा जीव जो निश्चय सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक ज्ञान से विभूषित है, जिसने अपनी परिणति में आत्मा के सच्चे स्वरूप को आस्वाद रूपता से और प्रतीति रूपता से जाना है, माना है। उसको तो अभी बहिर्मुखता में यही वाले भाव हैं, इन्हें छोड़ता है और अंतरंग में उसका उपयोग जम जाता है, रम जाता है। और जम गया कौन जम गया? कि वो चारित्र का परिणाम। तो आत्मा का चारित्र ऐसा ना कहकर आत्मा ही चारित्र है ऐसा कहा। देखो, वह पुरुष ही स्वयं चारित्र है, ये वाली बात कही। अब अपनी गाथा आती है 31, दोहा है। जो भक्तौरयणत्यहम तसु मुनि लखण एव
अप्पा मिल विगुण निलहु तासु बिहन्नुण झेऊ। रत्नत्रय के भक्त जीविका एक यही लक्षण जानो, गुण अनंत के निलय आत्मा सिवा न कोई ध्येय रहो। अभी यहाँ से 31वीं गाथा से अभेद रत्नत्रय के व्याख्यान की मुख्यता से 8 दोहा सूत्र कहेंगे। इसमें पहला 31वां आया, ठीक है। उनमें से पहले रत्नत्रय के भक्त भव्य जीव के लक्षण कहते हैं। अभी रत्नत्रय किसे कहना है ना, फिर उसका भक्त कौन, कि वह भक्त तो भव्य है, शीघ्र ही पूर्ण लाभ को प्राप्त करने वाला है। तो वह रत्नत्रय क्या है कि अपने चैतन्य स्वरूप पवित्र परिपूर्ण आत्म तत्व की आपरूपता की प्रतीति, उसके आस्वादन संचेतन रूप ज्ञान और उसमें ही लीनता का परिणमन, इसका नाम रत्नत्रय है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ठीक है। इसका भक्त जो कोई है, ऐसी परिणति में परिणमित और ऐसी परिणति के द्वारा पूर्णता को प्राप्त करने में के लिए उद्यमवंत साधक आराधक मोक्ष मार्गी जीव, उसका लक्षण यहाँ कहा जा रहा है। दोबारा से रत्नत्रय किसे कहा कि अपने स्वरूप की प्रतीति, अपने स्वरूप का संचेतन रूप ज्ञान और अपने स्वरूप की लीनता, इसका नाम है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। इसी को मोक्ष मार्ग कहा। तो मोक्ष मार्गी के अथवा आत्म स्वरूप के आराधक के अथवा आत्म स्वरूप की आराधना के द्वारा पूर्णता की प्राप्ति का जो इच्छुक उद्यमवंत जीव है, पुरुष है, नाम आत्मा है, उसका लक्षण क्या है, कैसे पहचाने हम कि यह जीव अपनी आत्मा का आराधक है और शीघ्र ही पूर्ण भाव को प्राप्त करने वाला है, कैसे पहचाने, वो यहाँ पर कहा। देखो दोबारा से ये पद्य पढ़ते हैं। रत्नत्रय के भक्त जीव का एक यही लक्षण जानो, गुण अनंत के निलय आत्मा सिवा न कोई ध्येय रहे। गुण अनंत का निलय घर, यह चैतन्य परमात्मा परिपूर्ण ज्ञायक भगवान, इसके सिवा जिसका कोई ध्येय ही नहीं है, इसके अतिरिक्त किसी को उसने ध्येय बनाया ही नहीं है, इसके अतिरिक्त वह कहीं रहता ही नहीं है। रहता नहीं है माने रमता नहीं है, वहां जमता नहीं है। तो उसको उसका लक्षण ये रत्नत्रय के भक्त का ये लक्षण स्थापित किया कि जो अपने इस परिपूर्ण एक रूप चैतन्य आत्मा को ही ध्येय रूप रखता है, वही वास्तव में रत्नत्रय का भक्त जीव है। देखो, जो जीव रत्नत्रय का भक्त है उसका यह लक्षण जानना, हे प्रभाकर भट्ट, रत्नत्रय धारक के यह लक्षण हैं, ऐसे कहा। कौन से? कि गुण निलयम आत्मानम मुक्तवा तस्य अपि अन्यत, गुणों के समूह आत्मा को छोड़कर आत्मा से अन्य बाह्य द्रव्य को न ध्येयम न ध्यावे, निश्चय न से एक आत्मा ही ध्याने के योग्य है, अन्य नहीं। ये है लक्षण किसका? आत्मा के आराधक का, मोक्ष के साधक का, मोक्ष मार्ग में उद्यमवंत का
लक्षण उसी को रत्नत्रय के भक्त कहा, उसका एक ये लक्षण है, अन्य को नहीं ध्याता है ना। अभी तो गुरुदेव श्री ने इसकी व्याख्या में कहा कि मुनिराज को जब शास्त्र लिखने का विकल्प आया, अरे ये चारित्र मोह का मलिन परिणाम है। शास्त्र लिखने का विकल्प आया ना योगेंद्र देव को, ये रत्नत्रय के भक्त जीव का लक्षण क्या है, ये लिखने का जो विकल्प आया, ये चारित्र का दोष रूप मलिन भाव है, ये उनका ध्येय रूप भाव नहीं है। इसको छोड़कर अपने स्वरूप को ध्याते हैं, तब वे मोक्ष मार्ग में उद्यमवंत होकर, प्रयत्नवंत होकर अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने के मार्ग में प्रवर्तमान है। देखो भावार्थ पढ़ते हैं। व्यवहार नय से वीतराग सर्वज्ञ के कहे हुए शुद्धात्म तत्व आदि छह द्रव्य। देखो यहां किस प्रकार कहा, शुद्धात्म तत्व आदि छह द्रव्य कह करके शुद्धात्मा को इस खाते में रखकर बाकी के उस खाते के ले लिए। पुद्गल धर्म यानी अन्य जीव, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। सात तत्व जीव अजीव आश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्ष। 9 पदार्थ है ना, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय संवर निर्जरा बंध मोक्ष। 5 अस्थिकाय यानी एक काल द्रव्य को छोड़कर 5 अस्थिकाय, इनका श्रद्धान जानने योग्य है। देखो एक साथ दोनों बातें कह दी। श्रद्धान जानने योग्य है माने इनका स्वरूप जानकर मैं और पर कौन हूं, ऐसा श्रद्धान माने व्यवहार विकल्पात्मक श्रद्धान, ठीक है। और हिंसादि पाप त्याग करने योग्य है, व्रतशील आदि पालने योग्य है। कौन कह रहा है, ये ऊपर लिखा है, व्यवहार नय से लिखा है ना। व्यवहार नय से 6 द्रव्य में यानी शुद्धात्म तत्व आदि 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्थिकाय का श्रद्धान जानने योग्य है माने जानना और उनका यथानुरूप श्रद्धान विकल्पात्मक। ये मैं हूं, ये मैं नहीं, ये मैं हूं, ये पर है, इस प्रकार। और अब कहते हैं व्यवहार चारित्र की व्याख्या कि हिंसादि पाप त्याग करने योग्य है, व्रतशील आदि पालने योग्य है। ये लक्षण व्यवहार रत्नत्रय के हैं। व्यवहार नय से आ गई बात। व्यवहार नय से इन्हें व्यवहार रत्नत्रय कहा। फिर तीसरी बार व्यवहार शब्द का प्रयोग। सो व्यवहार का नाम भेद है। इस लाइन में पूरी बात का अर्थ भरा हुआ है। सो व्यवहार का नाम भेद है, इसमें अर्थ है क्या कि ये जितना भी मोक्ष मार्गी के, अब मोक्ष मार्गी कौन है कि जिसने अपने आत्मा को आत्मस्वरूपता से उसके आनंद, अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद रूप अनुभव करता हुआ, उसमें आपरूपता की प्रतीतिवान और उसमें ही रमता हुआ है, वो वास्तव में निश्चय रत्नत्रय धारक मोक्ष मार्गी है। उसको इस प्रकार का व्यवहार होता है। सो ये 3 कहे ना, 3 कहे कि 5-6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ का ज्ञान, उनमें आपा पर का श्रद्धान और उसमें पापादि अशुभ के टालने रूप और शुभ की प्रवृत्ति रूप जितना व्यवहार है, ये 3 प्रकार कहे। सो एक व्यवहार के नाम भेद है। एक ही है, ये एक ही है का क्या तात्पर्य? आपने कहे 3 और फिर कह रहे हो एक है कि हाँ, एक किस रूप है कि ये तीनों के 3 विकल्पात्मक बहिर्मुख भाव हैं। तीनों के 3 कौन कौन?
छह द्रव्य आदि का ज्ञान, उनका आप पर का विकल्पात्मक श्रद्धान और उनके लक्ष्य में वर्तने वाले अशुभ के टलने रूप और शुभ की प्रवृत्ति रूप जो जितना भी राग रूप व्यवहार है, ये सबका सब बहिर्मुख भाव है। ये इसमें अंतर्मुखता स्वरूप जो मोक्ष मार्ग है उसका अंश भी नहीं है। ये मतलब है इसका। इसमें जो अंतर्मुखता स्वरूप, अंतर्मुखता वाला जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है, उसका अंश भी इनमें नहीं पाया जाता। सो ये व्यवहार नए से व्यवहार कहे जाते हैं। ये सारे के सारे एक ही हैं। इनको तीन प्रकार से कहा, सो नाम भेद है। व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र, ये तीन नाम कहे। वो एक बहिर्मुख दिशा वाले मोक्ष मार्ग से भिन्न जो भाव है उनका नाम है। देखो एक पंक्ति में कितना भाव कहना चाहते हैं। आगे देखो, वह भेद रत्नत्रय आराधने योग्य है, उसके प्रभाव से निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति है। यहां गुरुदेव ने ख्याल कराया था कि ये प्रभाव शब्द मूल संस्कृत में नहीं है। ये तो हिंदी भावार्थ करते हुए उसमें प्रभाव शब्द डाल दिया गया है। तो प्रभाव नहीं है तो फिर क्या है, ये भी तो समझना जरूरी हो गया। पहले अपन संस्कृत देख लेते हैं। देखो, बीत राग सर्वज्ञ प्रणीत शुद्धात्म तत्व प्रभृति षड द्रव्य पंच अस्थिकाय सप्त तत्व पदार्थ विषये सम्यक श्रद्धान ज्ञान हिंसादि व्रत शील परिपालन रूपस्य भेद रत्नत्रयस्य निश्चयेन वीतराग सदानंद एक रूप सुख सुधारस आस्वाद परिणित निज शुद्धात्म तत्व सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूपस्य अभेद रत्नत्रयस्य च यो असो भक्तस्थ एदम लक्षणम जानी ही। ये पूरी टीका तो इतनी में ही समा गई बात पूरी। यहां कहीं प्रभाव शब्द नहीं लिखा है। देखो अंडरलाइन वाला, भेद रत्नत्रयस्य निश्चयेन, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र जिसके परिणमित है, प्रवर्तित है, उस निश्चय रत्नत्रय में जो प्रवर्तमान रहता हुआ मोक्ष मार्ग में आगे चल रहा है, बढ़ रहा है, उसको अभी पूर्णता नहीं है, तो अभी शेष रहे राग में इस प्रकार की मर्यादा का ही राग होता है, इस मर्यादा के बाहर का नहीं होता। इतना यहां बताना है। उसके प्रभाव से निश्चय की प्राप्ति होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कितनी सावधानी चाहिए, कितनी यानी पढ़ने में अपने को स्वाध्याय में भी सावधानी की जरूरत है। हाँ, क्योंकि जो बात का प्रभाव पड़ता ही नहीं, उसका प्रभाव यहाँ लिखा तो अपन समझ लें तो फिर अपन से त्रुटि हो जाएगी, भूल हो जाएगी। देखो, वीतराग सदा आनंद रूप जो निज शुद्धात्मा आत्मिक सुख रूप सुधा रस के आस्वाद कर परिणित हुआ, उसका सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अभेद रत्नत्रय है। उसका जो भक्त, भक्त नाम आराधक है। यहाँ भक्त से अर्थ क्या है? भक्ति करता रहता है, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की, सवेरे से घंटी बजाता है, निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक, ये भक्त नहीं, भक्त नाम आराधक।
भक्ति का नाम यह है कि उसमें ही प्रवर्तने वाला, ऐसे आराधक है, उसके ये लक्षण हैं, यह जानो कि वे कौन से लक्षण हैं। अभी अपने यहाँ कितनी बात आई, व्यवहार नय से, जिसे व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्रतशील आदि के पालन रूप, हिंसा पाप आदि के त्याग रूप जो व्यवहार चारित्र कहा, ये व्यवहार रत्नत्रय के लक्षण कहे। इनका ये सब एक ही जाति के हैं, सब ही बहिर्मुख भाव हैं, बंध रूप भाव हैं। इन्हें व्यवहार से व्यवहार कहा जाता है। ये एक व्यवहार के ही नाम भेद है। इतनी बात आई। फिर दूसरी बात, भेद रत्नत्रय आराधने योग्य है, ये क्या कहा, ये भी समझना चाहिए। ये जो तीन तीन बातें ऊपर कही भेद रत्नत्रय की, ये आराधने योग्य लिखा है ना। जिसको रस होगा ना इसका, वो यही गाथा निकालेगा। निकालो 31 नंबर गाथा, दूसरा अधिकार, परमान प्रकाश योगेंद्र देव ब्रह्मदेव सूरी की टीका। देखो लिखा है कि नहीं, भेद रत्नत्रय आराधने योग्य। इसका मंतव्य क्या है वो समझना है। जब यहां नीचे इन्हीं आचार्य ने, यानी मूल सूत्रकर्ता योगेंद्र देव कह रहे हैं निश्चय नय से एक आत्मा ही ध्याने योग्य है, तो यहां ही काय को लगा दिया। जब आपको कहना था कि व्यवहार रत्नत्रय या भेद रत्नत्रय आराधने योग्य है, तो फिर यहां ही काय को लगाया, भी लगाते, है ना, भी लगाते कि निश्चय नय से एक आत्मा भी आराधने योग्य है और व्यवहार भी आराधने योग्य है। ऐसा क्यों नहीं कहा? और ऐसा जब नहीं कहा तो फिर ऐसा क्यों कहा कि भेद रत्नत्रय आराधने योग्य है? अब प्रश्न ये उठ गया। या तो आप ऐसा कहते, अब ये तो सब समझ गए ना अपन कि भेद रत्नत्रय किसे कहा और अभेद रत्नत्रय किसे, इसमें तो कोई शंका नहीं किसी को, भेद रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रय में। ये तो सबके समझ में आ गई ना बात। अब यहां पर अपने को विचार करना है इस गाथा के संदर्भ से कि भेद रत्नत्रय आराधने योग्य है, यह आपने फरमाया, और मूल सूत्रकर्ता ने ऊपर ही कहा कि निश्चय नय से एक आत्मा ही ध्याने योग आराधने योग्य है। तो वहां ही कहा और यहां यह भी कह दिया, तो भी माने कि ही माने। निश्चय नय से एक आत्मा ही ध्याने योग्य है, यह माने कि व्यवहार से व्यवहार भी आराधने योग्य है, ये माने। अब प्रश्न उठ गया ना ये। और यही टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी महाराज नीचे कहते हैं, उसमें स्पष्ट आएगा, अपन उसका जवाब भी देखो यहां मिलेगा। निर्विकल्प दशा में निस्वरूप ही ध्यान योग्य है, निज रूप ही उपादेय है। उसकी ऊपर की पंक्ति, यह तात्पर्य यह है कि ध्यान करने योग्य या तो निजात्मा है या पंच परमेष्ठी है। ये और एक नया अपने सामने प्रश्न आ गया, या तो करके। अब या तो आत्म निजात्मा है या तो पंच परमेष्ठी है, ये कह करके मर्यादा बांधी है, बस और कुछ भी नहीं है। यहां ये नहीं कहना है कि पंच परमेष्ठी की आराधना करते करते तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ये नहीं कहना है। लेकिन इस निज आत्मा को ध्याते ध्याते मोक्ष मिलेगा, ये जरूर कहना है। ठीक है, क्योंकि एक यही उपादेय कहा, तो फिर ये क्यों कहा कि पंच परमेष्ठी भी ध्याना? इसलिए कहा कि अभी मोक्ष मार्ग में प्रवर्तते हुए जीव को पूर्णता नहीं है, यानी पूर्ण वीतराग हुआ नहीं है, अभी राग शेष है। तो अभी आराधना तो करता है अपने त्रिकाली वीतराग परमात्मा की, उसमें उसको ही ध्याता है।
उसमें ही रमता जमता है। लेकिन अभी पुरुषार्थ की कमजोरी और पर्याय में वर्तती अपूर्णता के कारण अभी जितना राग शेष है, उस शेष राग के भाग में वह पंच परमेष्टि आदि को ही ध्याता है, अन्य को नहीं ध्याता। इतनी मर्यादा है, ये वाली बात कहना है। ये नहीं है कि आत्मा को ध्याता है और जब आत्मा को ध्याने में उपयोग स्थिर नहीं हो तो कहीं कुदेव कुगुरु में चला जाता हो, अथवा 6 द्रव्य कहो कि 7 कहो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो ज्ञायक आत्मा के आराधक हैं, ऐसा भी नहीं है। हिंसादि करो कि अहिंसादि करो, हम किसी को बचा सकते नहीं, मार सकते नहीं, इसलिए क्या, ऐसा भी नहीं है। इसलिए इतनी बात यहाँ पर स्थापित करके आचार्य परमात्मा अपने सामने रखते हैं। मर्यादा है उसकी। यदि सच्चे आत्मा के सच्चे स्वरूप का आराधक है, उसमें एकाग्रता के परिणमन रूप दर्शन ज्ञान चारित्र के भाव में वर्तता है, अभी कमजोरी से जो कोई राग आता है तो सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण में ही पाया जाता है। जगत में 6 द्रव्य सर्वज्ञ द्वारा कहे गए 6 द्रव्य 5 अस्थि काय, उनका यथार्थ स्वरूप ही जानता है, मानता है, कहता है। अब वे लोग तो कह रहे थे कि वो 5 तत्व में विलीन हो गया, तो हो गया होगा, वो ये 5 तत्व वाले सही, हमें क्या फर्क पड़ता है। ऐसे नहीं है, ज्ञान के संदर्भ में ऐसा नहीं है, व्यवहार श्रद्धा के संबंध में भी ऐसा नहीं है कि कुदेव कुगुरु के आसपास चला जाए। और ऐसा भी नहीं है कि राग तो है, लेकिन राग की ये मर्यादा है कि हिंसा आदि पाप कार्यों से दूर है और भगवान की नाम स्मरण आदि और दयादान आदि भावों में वह प्रवर्तमान है। इतनी उसकी मर्यादा है। ये प्रभाव शब्द की जरूरत नहीं है यहाँ पर। निश्चय रत्नत्रय वाले को ऐसा व्यवहार रत्नत्रय होता है, बस इतनी बात कहना है। उसके प्रभाव से अब जरा भाषा और देखो। यद्यपि व्यवहार नय से सविकल्प अवस्था में चित्त के स्थिर करने के लिए पंच परमेष्टि का स्तवन करता है। जो पंच परमेष्टि का स्तवन देवेंद्र चक्रवर्ती आदि विभूति का कारण है, स्वयं ही कह दिया। यानी पंच परमेष्टि का स्तवन मोक्ष का कारण नहीं है, ये इसमें लिखा है, देख लो लिखा है कि नहीं लिखा। बोलो टीटू भाई साहब, लिखा है ना कि हमें तो नहीं दिख रहा। इसमें कहाँ लिखा है कि पंच परमेष्टि का स्तवन मोक्ष का कारण नहीं है। अरे ये लिखा है ना, पंच परमेष्टि का स्तवन देवेंद्र चक्रवर्ती आदि विभूति का कारण है, मोक्ष का नहीं। लिखा है कि नहीं लिखा। और फिर आगे का परंपराए शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति का कारण है। परंपरा से माने छोड़ देने से, पंच परमेष्टि के स्तवन आदि को छोड़कर इस चैतन्य परमात्मा का स्तवन करे तो शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। सो प्रथम अवस्था में अब फिर समझना पड़ेगा थोड़ा। प्रथम अवस्था देखो, जो ऊपर की 2 पंक्ति है ना, ये तो मुनिराज के लिए है और मुनिराज के और उत्कृष्ट आत्मा के आराधकों को सीधी बात ये होती है, घटित होती है। देखो, सविकल्प अवस्था में, सविकल्प अवस्था और निर्विकल्प अवस्था किसकी गिनी जाती है? मुनिराज की, है ना। तो मुनिराज को 6वें गुण स्थान में आते हैं कमजोरी से, फिर पुनः अपने स्वरूप की स्थिरता के लिए पंच परमेष्टि का नाम स्मरण करते हैं। और उसको छोड़कर 7वें में चले जाते हैं।
तो जितनी देर वो पंच परमेष्टि के नाम स्मरण आदि भाव में रहते हैं, उसके उन परिणामों के निमित्त से जो बंध होता है वो देवेंद्र आदि पद के प्राप्ति का कारण कहा गया। आगे देखो, प्रथम अवस्था में भव्य जीवों को पंच परमेष्टि ध्याने योग्य है। उनके आत्मा का स्तवन, उनके गुणों की स्तुति, वचन से उनकी अनेक तरह की स्तुति करना और मन से उनके नाम के अक्षर तथा उनका रूपाधिक ध्याने योग्य है। लो कहा है इसमें प्रथम अवस्था में। ये क्या अर्थ हुआ कि ये भी समझो, अनादि से ये जीव ना तो अपना स्वरूप जानता है, न अनंत सिद्ध और अनेकों अरिहंत परमात्मा और अनेकों आचार उपाध्याय साधु हैं, उनका स्वरूप नहीं जानता। अनादि से कौन जानता है? कोई नहीं जानता। अनादि से किसी को नहीं मालूम होता है कि पांच परमेष्टि में अरिहंत परमात्मा का क्या स्वरूप, सिद्ध भगवंतों का क्या स्वरूप, आचार्य उपाध्याय और मुनिराजों का क्या स्वरूप है, किसी को क्या मालूम। और अपना स्वरूप क्या है ये भी नहीं मालूम। तो अपने स्वरूप को जानने के लिए पंच परमेष्टि का स्वरूप पहले जानना, और जैसा उनका स्वरूप है और उन्होंने किस तरह उस भाव की प्राप्ति की है, उस रीति को जानने के लिए, और ऐसे रीति बताने वाले वे पंच परमेष्टि ही हैं, तो उनके प्रति सहज भक्ति गुणानुवाद का भाव आता है। सो पहले ये आता है, लेकिन जो इसमें ही रह जाता है वो संसार में धक्के खाता है, और इनसे जो सही मार्ग समझकर अपने स्वरूप को ध्याता है तो वह मुक्ति को पाता। देखो इसमें आएगी बात पूरी। मन से उनके नाम के अक्षर तथा उनका रूपाधिक ध्यान योग्य है, तो भी पूर्वोक्त निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति के समय केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप परिणित जो निज शुद्ध आत्मा, लो अभी केवल ज्ञान आदि किनका देख रहे थे? अरिहंत सिद्ध भगवंतों का। उनके केवल ज्ञान रूप भाव को देखकर हमने यह जाना कि मैं स्वयं केवल ज्ञान स्वरूप ज्ञानानंद सहजानंद स्वरूप आत्मा हूं, तो वह ही वास्तव में आराधने योग्य है। फिर कोमा के बाद क्या लिखा? अन्य नहीं। तो भी लिखा है ना, तो भी माने पहले उनका पंच परमेष्टि का क्या स्वरूप है, उन्होंने मेरा क्या स्वरूप बताया है, मैं अपने स्वरूप को अब तक क्यों नहीं जान सका, मुझे अपने स्वरूप को जानने के लिए क्या करना, ये बताने वाले कौन हैं? पंच परमेष्टि भगवंत। तो उनके प्रति भक्ति, उनके प्रति अनुराग, उनके प्रति गुणानुवाद का भाव आता है, उसे छोड़ो। और उन्होंने जो मेरा अपना स्वरूप बताया, उस स्वरूप की तरफ अपने उपयोग को ले जाने से अपने आत्म स्वरूप की आराधना रूप निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, और वही वास्तव में पूर्णता की प्राप्ति का हेतु है, कारण है या कि मार्ग है। अब ये अपन पढ़ चुके, दोबारा पढ़ लेते हैं। तात्पर्य यह है कि ध्यान करने योग्य या तो निजात्मा है या तो पंच परमेष्टि। अब आ गया इस या का अर्थ समझ में, या तो निज आत्मा है या पंच परमेष्टि। इसको अब दूसरे तरह से पढ़ो। तात्पर्य यह है कि ध्यान करने योग्य तो एक निज आत्मा ही है, किंतु जब इसमें उपयोग ठहर ना सके तो पंच परमेष्टि ही स्मरण के योग्य है। ये इसका अर्थ है, अन्य नहीं। प्रथम अवस्था में तो पंच परमेष्टि का ध्यान करना योग्य है, और निर्विकल्प दशा में निस्वरूप ही ध्यान योग्य है। ये बात ऐसी क्यों कही? ऐसी कहें तो क्या बुराई है
कि निर्विकल्प अवस्था में निज स्वरूप ही ध्यान योग्य है, निज रूप ही उपादेय है, तथापि उसमें उपयोग न लगे तो पंच परमेष्टि का ध्यान करने योग्य है। ऐसे कहने में भी कोई दिक्कत नहीं, मामला ऐसा ही है। लेकिन अभी जिसको कह रहे हैं वो कहाँ बैठा है, कि वो बैठा है राग में, तो उसको कह रहे हैं कि पहले पंच परमेष्टि का जो तुम्हें ध्यान वर्तता है सो ठीक ही है। क्यों कि उन्होंने जो इस निज गायक का स्वरूप बताया, तुम उसको ही उपादेय करो, उसमें ही लीन हो जाओ, तो तुम्हें पूर्णता की प्राप्ति होगी। देखो इसमें गुरुदेव का प्रवचन अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। जो जीव, देखो गुरुदेव ने कहाँ से बात प्रारंभ की, अब उत्कृष्ट ऊंची बात है। क्यों ऊंची बात है कि ये अभेद रत्नत्रय के भक्त भव्य जीव के लक्षण की बात है, मुनि की बात है। भावलिंगी संत मुनि कैसे होते हैं? मुनिराज जो केवल ज्ञान की तलहटी में निवास करते हैं, जिन्हें गुरुदेव श्री कहते हैं चलते फिरते सिद्धों के समान है मुनिराज। वे मुनिराज कैसे हैं कि रत्नत्रय के भगत हैं। भगत नाम आराधक है, भगवान के भगत नहीं है वे। लो क्या कह दिया भगवान के भक्त नहीं है। पूरी टीका में कहते रहे पंच पर, या तो निजात्मा या तो पंच परमेष्टि, और अब कह रहे हो कि भगवान के भगत नहीं है। पहले तो भगत का अर्थ समझ लो। भगत नाम आराधक है ना, तो वे भगवान के आराधक नहीं है। भगवान के प्रति आराधना तो उनको कमजोरी में आती है। बताओ मुनिराज सातवें गुण स्थान के में बरतने वाले शुद्ध उपयोग की दीक्षा लेके मुनि होते हैं कि वस्त्र त्याग की प्रतिज्ञा लेके मुनि होते हैं? वस्त्र त्याग तो होता है, दीक्षा तो शुद्ध उपयोग की लेते हैं। तो शुद्ध उपयोग की दीक्षा लेने वाले मुनिराज को जब वे मुनि होते हैं तो पहले सातवां गुण स्थान प्रकट होता है। यद्यपि कि पहले वस्त्र आदि का, श्रृंगार का, केश आदि का त्याग किया है, लेकिन मुनि नहीं है। सुनना जरा, बात को ध्यान से सुनना। पहले यदि बहुत विस्तार पढ़ना हो ना नवीन भाई, तो चरणान योग सूचक शूल का प्रवचन सार में जो 201 से लेकर 210 गाथा तक पढ़ लेना तो पूरा मामला साफ हो जाएगा। तो देखो क्या कहते हैं कि पहले घर परिवार का त्याग करके, वस्त्र आदि का त्याग, श्रृंगार का त्याग, केसलोच आदि करके वे एकदम दिगंबर नग्न अवस्था में हैं, लेकिन मुनि नहीं है। मुनि कब हुए कि जब वह, यानी एक परंपरा के हिसाब से कहते हैं कि आचार्य परमात्मा से आज्ञा लेकर ध्यान में बैठते हैं, उस निज स्वरूप की एकाग्रता रूपी ध्यान में तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप परम वीतरागता को प्राप्त करते, परम नाम यहाँ मोटी वीतरागता को प्राप्त करते हैं। तब वहाँ सातवां गुण स्थान प्रकट होता है, और जब उसमें रह नहीं पाते तो जो अब गुण स्थान है उसका नाम छठवां गुण स्थान है। और अब वे मुनि, बाह्य में जो दिखाई देता है वो भाव मुनि कहलाया। और उस अवस्था में, सविकल्प अवस्था में, उनको पंच परमेष्टि का स्मरण होता है, लेकिन वे उसके आराधक नहीं है, आराधक अपने चैतन्य आत्मा के। वे रत्नत्रय के भगत हैं, भगवान के भगत नहीं। भगवान के भगत, ये तो विकल्प है भाई। भगवान की भक्ति विकल्प है कि निर्विकल्प भाव है?
यहां लिखा था अपन ने विकल्पात्मक बराबर रागादिक भाव, रागादि माने दुख रूप भाव यानी बंध रूप भाव यानी संसार भाव है, सब एक ही अर्थ है ना। भगवान के भगत नहीं, भगवान के भगत तो अभी भगत नाम आराधना अभी विकल्प कहलाता है। उसका स्वरूप तो जानना चाहिए कि रत्नत्रय रूप चारित्र और उसके भक्त कैसे होते हैं। ये चर्चा यहाँ है 469 पेज पे, थोड़ा सा देखते हैं अपन, क्योंकि ये गाथा आज पूर्ण कर दी है गुरुदेव ने। संक्षेप में देख लेते हैं, 2-3 मिनट में। देखो यहाँ तो भगवान आत्मा 1 सेकंड के असंख्य भाग में अनंत गुण का घर है। निलय माने स्थान, आनंद का स्थान वह तू है, ज्ञान का स्थान तू है, शांति का स्थान अंदर में तू है। ये तू है माने मैं हूं। जितने अनंत आनंद आदि गुण कहलाते हैं उनका स्थान वह आत्मा है अंदर में। वह अन्यत्र कहीं से मिले ऐसे नहीं, दूसरे आत्मा में से मिले ऐसा नहीं है, भगवान में से मिले ऐसा नहीं है, तुझ में सब भरा हुआ है। शिष्य को गुरु कहते हैं रत्नत्रय को छोड़कर। लो, यह रत्नत्रय के लक्षण है कि रत्नत्रय को छोड़कर। अभेद रत्नत्रय का लक्षण ही यह है कि भेद रत्नत्रय के विकल्पों को छोड़कर एक आत्मा को ही ध्याए, उसका नाम अभेद रत्नत्रय का भक्त कहलाता है। यह कि आत्मा को छोड़कर लो, ये क्या कहा ऊपर मिलाओ कि दूसरे आत्मा में से मेरा आनंद नहीं मिलता, ऐसा जानकर उन सब आत्माओं का लक्ष्य छोड़कर स्वयं द्रव्य भगवान आत्मा, उसका अंदर निर्विकल्प दर्शन ज्ञान और रमणता। तो कहा स्वयं द्रव्य आत्मा से अन्य बाह्य द्रव्य को ना ध्याए, दूसरे द्रव्य को लक्ष्य में ना ले, स्वयं द्रव्य को लक्ष्य यानी दृष्टि करके स्थिर हो, वह रत्नत्रय का भगत है, वह आत्मा का भगत है। देखो एक आई थी चर्चा, प्रयत्न तो बहुत किया कि प्रयत्न सारा उल्टा किया। बहुत किया कहाँ कहा, बाह्य त्याग किए और ये किया मैंने यह ग्रहण किया, वह तो बाह्य ग्रहण त्याग का विकल्प राग है, और राग है उसमें ये जो प्रयत्न है वह सब विपरीत प्रयत्न है। ये चर्चा यहाँ थी और अपन अब अंत में पहुंचकर ये देखो, ये आया था ना टीका में, सो व्यवहार के नाम भेद हैं, 3 प्रकार कहे थे ना, व्यवहार के नाम भेद हैं, वह भेद रत्नत्रय आराधने योग्य व्यवहार से कहा गया है। विकल्प आए उतना अशुभ टालने के लिए ऐसी भूमिका होती है, उसका प्रभाव शब्द नहीं है शास्त्र में। देखो गुरुदेव ने कहा ना इस पर, वह है और निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति है, ऐसा एक विकल्पात्मक भाव है, शुभ रागमय, उसे व्यवहार कहते हैं। उसका प्रभाव नहीं होता है, उसे छोड़ करके अपने आत्मस्वरूप की स्थिरता होती है। और भी चर्चा, नीचे एक पंक्ति है देखो, यहाँ तो स्वद्रव्य और परद्रव्य आश्रय की 2 बात है, बस ये समझना, बस 1 मिनट में। यानी पूरा मोक्ष मार्ग में 2 भाव हैं, एक वीतराग धारा रूप वीतराग परिणति आनंद रूप, और अभी शेष रहे राग की दुख रूप क्लेश रूप मलिन परिणति। ये जितना जितना जीव आगे आगे बढ़ता जाता है उतना उतनी वीतरागता बढ़ती जाती है और राग मिटता जाता है, और वीतरागता परिपूर्ण हो जाती है और राग परिपूर्ण अभाव को प्राप्त हो जाता है। ये पूरा मामला है। तो इस मोक्ष मार्ग में 2 का आश्रय गिनाया कि निर्विकल्प दशा में एक अपना निज आत्म तत्व ही आश्रय के योग्य है, अर्थात इसी का आश्रय रहता है। और जब कमजोरी के कारण
अभी पुरुषार्थ में जितनी कमजोरी है, तो चौथे गुण स्थान वाले को बहुत कमजोरी है, पांचवें गुण स्थान वाले को मध्यम कमजोरी है, छठवें सातवें गुण स्थान वाले मुनिराजों को बहुत थोड़ी कमजोरी है। तो जितनी कमजोरी है उतना बाहर में उपयोग जाता है। तो बाहर के आश्रय किसका रहता है, इतनी यहाँ मर्यादा स्थापित की कि पंच परमेष्ठी भगवंतों का, उनके द्वारा बताए हुए 6 द्रव्यों का और हिंसादि पापों के त्याग रूप अहिंसादि भावों का परिणमन विकल्प रूप रहता है। बस 2 ही आश्रय है। देखो, स्वद्रव्य और परद्रव्य। तो सब परद्रव्य आश्रय भूत है कि नहीं, यही तो कहना है कि परद्रव्य की मर्यादा है। 5 परमेष्ठी, उनका बताया हुआ जो 6 द्रव्य 5 अस्थि काय का स्वरूप और हिंसादि पापों के त्याग रूप, अशुभ के टलने रूप, शुभ भावों की वृत्ति, इतना ही मर्यादा का भाव रहता है। इस प्रकार यह जीव मोक्ष मार्ग में प्रारंभ करके उसमें बढ़ता हुआ पूर्णता को प्राप्त होता है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय।